राइजिंग इंडिया न्यूज़ 24। गाज़ियाबाद के आबो हवा को ख़राब करने का प्रयास किया जा रहा है। गाज़ियाबाद में तलवार खुलेआम बांटा जा रहा है, लेकिन उस पर धारा ऐसी लगती है कि आज मुकदमा और कल बेल, और फिर ऐसे लोगों का मनोबल बढ़ता है। 12 तारीख की घटना है। 12 तारीख को अरथला मेट्रो स्टेशन वाली गली है जहाँ पे बड़ी मस्जिद है, वहाँ कुछ हमारे मुस्लिम समुदाय के लोगों ने दुकानें कर रखी है। HRD के दीपक नामक व्यक्ति और उसके साथी वहाँ पहुँचते हैं और हमारे मुसलमान भाइयों से गाली गलौज के साथ बात करते हैं और कहते हैं कि तू मुल्ला है, मुल्ला अपना नाम लिख इस पर, मुल्ला वाली। वहाँ कुछ लोग प्रतिकार भी उसका करते हैं, वहाँ वो चले जाते हैं। नेक्स्ट डे सोशल मीडिया के माध्यम से वो ऐलान करता है कि अगर हिंदू हो, हिंदुओं का खून तुम्हारे अंदर है तो तुम आओ, और कल मैं पहुँचूँगा। और पहुँचने के बाद कल वो मार पिटाई करता है, गाली गलौज करता है और थाना साहिबाबाद सिर्फ 151 में मुकदमा दर्ज कर इतिश्री करने का काम करता है। वो लड़का फिर जमानत पे आता है और आज सोशल मीडिया पे फिर वो उसका वीडियो वायरल है कि मैं तुम्हारी ईंट से ईंट बजा दूंगा मुल्लाओं, तुम्हें तुम्हारी दुकान में बंद करवा दूंगा, ऐसे शब्दों का इस्तेमाल हो रहा है। तो ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन नहीं चाहता कि गाज़ियाबाद की फ़िज़ा बिगड़े, गाज़ियाबाद का जो भाईचारा है वो नहीं खराब हो। इसको लेकर के हम आज कमिश्नर महोदय के पास आए हैं और हमें विश्वास है कि कमिश्नर महोदय साहब हमारी मांग पे संज्ञान लेंगे। उनको वीडियो भी सपोर्ट करा जाएगा, जो वीडियो उसने वायरल किया है, CCTV फुटेज भी है, और मेरी मांग है कि उसकी जांच हो। ऐसे अपराधियों पे अंकुश लगाने हेतु NSA के तहत कार्रवाई हो। घमा जी, एक बात बताइए, ये छोटी मोटी बातें जिसको तो थाने में भी आप निपटा सकते थे, अगर थाना करवा करके भी आप कर सकते हैं। क्या राजनीति करने के लिए? साहब, अगर हनुमान जी सुन ले तो राम जी के पास कौन जाए? अगर चौकी इंचार्ज ईमानदारी से काम करने लगे, थाना प्रभारी ईमानदारी से काम करने लगे, तो कमिश्नर महोदय के पास भीड़ नहीं होगा। AIM के अध्यक्ष, महानगर अध्यक्ष को की बात अगर चौकी इंचार्ज ना सुने, SHO ना सुने, ये तो बड़ी विडंबना है। अगर साहब सुन ही लेता तो क्यों आते? महानगर अध्यक्ष होना बहुत बड़ी बात नहीं है। गाज़ियाबाद का एक सभ्य नागरिक हूँ, ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। उस गाज़ियाबाद में रहता हूँ जहाँ पे कि अमन चैन होता है। मैं उस गाज़ियाबाद में हूँ जिसका नाम गयाजुद्दीन नवाब के नाम से पड़ा हुआ गाज़ियाबाद है, लेकिन आज उस गाज़ियाबाद में नफरत की जहर घोली जा रही है और हम नहीं चाहते कि गाज़ियाबाद में अमन चैन बिगड़े। तो क्या देखिए, धर्म रक्षक नहीं, वो अपने रक्षक हो सकते हैं। धर्म रक्षक, मैं जिस राम को मानता हूँ वो मर्यादा में रहते हैं। मर्यादा पुरुषोत्तम राम है हमारे राम, और मैं भी मर्यादा में रहकर ही अपने धर्म का पालन भी करता हूँ और मानवता का कल्याण करने की कोशिश भी करता हूँ। आज आपके जिलाध्यक्ष भी यहाँ आए हुए हैं। जी भाई साहब, क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम डॉक्टर मेहतावली जी, IIM गाजियाबाद। मेहतावली जी, ये जो घटनाएं हो रही है, महानगर अध्यक्ष की बात भी नहीं सुनी जा रही है, क्या कहना चाहेंगे इसके ऊपर? देखो, वैसे तो पूरा प्रदेश ही परेशान है, गाजियाबाद नहीं, लेकिन गाजियाबाद सबसे हॉट जिला इन लोगों ने बना दिया, ऐसे गुंडों ने। मैं तो कहूँगा इनको गुंडा, ये गुंडा रक्षा दल है, ये हिंदू रक्षा दल नहीं है। अगर गुंडा रक्षा दल ना होता तो इनमें इतनी हिम्मत नहीं होती कि पुलिस के पकड़ने के बावजूद भी इन्होंने फिर भी वही काम कर रहे हैं बार बार। तो ये अपने आप को सबसे ज़्यादा ताकतवर मान रहे हैं और गाजियाबाद का माहौल ख़राब करने में इनकी अहम भूमिका है। मैं कहना चाहता हूँ और मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि गाजियाबाद का जो प्रशासन है वो आखिर किस दबाव में है कि जो इतने बड़े कांड करने के बाद भी तलवार बांट रहे हैं, मुस्लिमों को गाली दे रहे हैं, गरीबों को गाली दे रहे हैं, दुकान वालों को बार बार खींच के उनको पीट रहे हैं, कभी ये मजार को तोड़ रहे हैं, कभी मजार तोड़ने की बात कर रहे हैं, कभी तलवार 500 तलवारों का, तो एक कहते हैं, एक श्रीमान जी कहते हैं कि 500 तलवारों का तो मैंने अभी क्या नाम जिम्मेदारी दी है, किसी को ऑर्डर दे दिया। तो जब ऐसे लोगों पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही, और अगर कार्रवाई होती भी है तो प्रशासन क्या करता है? इंस्पेक्टर, चौकी इंचार्ज क्या करते हैं कि 151 में कर दिया, 151 में करके वो 1 घंटे के बाद आके फिर और बुरे तरीके से काम करते हैं। तो मैं तो गाजियाबाद अपने कमिश्नर महोदय से कहना चाहूँगा कि कमिश्नर साहब, इस तरीके से अगर गाजियाबाद में ऐसे गुंडों का पलना और ऐसे गुंडों की इस तरीके से प्रशासन द्वारा मदद होनी, तो मैं समझता हूँ कि इसमें कहीं ना कहीं किसी बड़े नेताओं का हाथ है। क्या इस मामले में कोई मुकदमा, कोई FIR दर्ज आप लोगों ने की है? FIR दर्ज हुई है 151 में, 151 में FIR दर्ज हुई है। मैं कहता हूँ इन पे कम से कम NSA
क्यों? क्योंकि अगर कोई और बोले तो NS से, और अगर ये बोले तो 151। नाम छुपाने की दिक्कत है? तो नाम छुपाने की कोई ज़रूरत नहीं है हमें। HRD के ये गुंडे हैं जो हिंदू रक्षा दल के अपने आप को कार्यकर्ता बताते हैं। इनका नेता तो जेल में है और वो भी बाहर आ गया, और वो भी अब बाहर आ गए। तो कितनी हल्की धाराओं में उसका जो है क्या नाम है चालान हुआ होगा, कितनी जल्दी वो बाहर आ गई। अगर इसी काम को कोई हारून या मुस्तफा कर देता तो आतंकवादी कहा जाता। आतंकवादी गतिविधियों से उसको जोड़ करके कहीं ना कहीं ये फिट कर लेते। अरे अभी गुलाब तो बांटा था साहब जी, गुलाब ही तो बांटने निकले थे। गाजियाबाद की पुलिस इतनी सतर्क है कि गुलाब पे अंकुश लगा दिया, तलवार पे अंकुश नहीं लगा पाया। वही तलवार मेरा जिला अध्यक्ष कर दे घोषणा, मैं बांटूंगा, अभी बुलडोजर पहुंच जाएगा। हमने और उस पे बुलडोजर तक नहीं गाजियाबाद पहुंचा। में बुलडोजर वैसे भी कम चल रहा है। गाजियाबाद तो बुलडोजर इसलिए नहीं चल पा रहा है, जो हमारे विपक्षी पार्टी के लोग हैं कहीं ना कहीं वो डर रहे हैं, कि कहीं हमारे मकान पे न बुलडोजर पहुंच जाए। हम अभी चलो आप मेरे साथ, अगर बुलडोजर चलाने की बात होगी तो इस गाजियाबाद में कितनी अवैध कॉलोनियों का निर्माण हो रहा है जी, भूमाफिया। कल को फिर ये GDA का नींद खुलेगा, सरकार की नींद खुलेगी और गरीब का जो है मकान तोड़ दिया जाएगा। AIMM जो है ये राजनीतिक द्वेष लगा रही है, राजनीतिक पार्टियों के ऊपर आप आक्षेप लगा रहे हैं या प्रशासन के ऊपर? नहीं, बीजेपी कर रही है इसको। ये देखिए भाजपा के ऊपर भाजपा संरक्षित है। ये सरकार के खिलाफ भाजपा संरक्षित गुंडे हैं ये। अगर भाजपा संरक्षित नहीं है तो कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है? तो आपने DM साहब को ज्ञापन क्यों नहीं दिया? अभी कमिश्नर महोदय से मिलेंगे ना, कमिश्नर महोदय से मामला होना चाहिए। कमिश्नर महोदय इसको जांच करवाएं। अगर मैं गलत हूं तो वो हमें गलत साबित करे। अगर वो लड़का गलत है, HRD गलत है, तो HRD पे कार्रवाई हो। योगी आदित्यनाथ अगर चाहे, उसका प्रशासन अगर चाहे, तो क्या ऐसे गुंडे यहाँ पनप जाएंगे? यहाँ से बताते हैं कि उत्तर प्रदेश से बड़े बड़े गुंडे प्रदेश छोड़कर चले गए, बड़े-बड़े और ये प्रदेश में, और सबसे खास जिला गाजियाबाद, दिल्ली से सटते हुए गाजियाबाद, और गाजियाबाद के अंदर इस तरीके से गुंडागर्दी ये सरेआम कर रहे हैं। बहन बेटी यहाँ सुरक्षित नहीं है, कोई मुल्ला मौलवी सुरक्षित नहीं है, कोई यहाँ संत फंडा कोई भी सुरक्षित नहीं है। कभी मजार तोड़ने की बात करते हैं, कभी मस्जिद तोड़ने की बात करते हैं, कभी मुल्लाओं को भगाने की बात करते हैं। कहाँ जाएंगे? या तो HRD वाले बताएं या योगी सरकार बताए, ये कहाँ जाएंगे, क्या करेंगे? सरकार तो जो हिंदू माफिया हैं या इस तरह के हैं वो तो धर्म देख के तो इंसाफ करती नहीं है। ये तो बिल्कुल कर रहे हैं। कितने नाम गाजियाबाद में कर रहे हैं। कितने नाम गिना दूं? कितने नाम गिना दूं? ब्रजेश सिंह से शुरू करूं या मुन्ना सिंह से शुरू करूं या अभय सिंह से शुरू करूं? कहाँ से शुरू करूं? कार्रवाई तो इनको खिलाफ हुई, जिसकी साबित हुई है उसके खिलाफ तो कार्रवाई हुई है। कालीन भैया और कोडिन भैया, अब तक बुलडोजर नहीं पहुंचा है वहाँ, अब तक बुलडोजर नहीं पहुंचा है। सरकार से खासी नाराजगी है आपकी? सरकार के क्रियाकलाप से नाराजगी है। सरकार के क्रियाकलाप से? सरकार से नाराजगी नहीं है। जी स्वागत साहब, सरकार के खिलाफ नाराजगी? हाँ बिल्कुल है, प्रशासन के खिलाफ नाराजगी बिल्कुल होगी। गरीबों को बिल्कुल होगी। क्यों? क्योंकि जब ऐसे गुंडों पे कार्रवाई नहीं हो रही सख्त से सख्त, क्यों? HRD का जो इनका पिंकी चौधरी बताया, वो जो है जेल से अब आ गया, उसने अपने गुंडे फिर क्षेत्र में भेज दिए। तो इसकी जिम्मेदारी तो प्रशासन लेगा गाजियाबाद की। कमिश्नर साहब कहेंगे, हमारे भी कमिश्नर होंगे। देश और दुनिया का सबसे तेजी से उभरता हुआ न्यूज चैनल राइजिंग इंडिया न्यूज 24 चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और वीडियो को शेयर करें।